एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी। और इसका दूसरा सवाल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों सवाल मैं दो दो तरीके से बता देता हूं, आपको जो ठीक लगे उससे कर लेना। पहला सवाल है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ 2 बार एक्स है और दोनों बार गुणा में है, तो यहाँ पे पहली बात तो फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लग सकता है। समझ गए? एक सवाल आया था पहले, एक्स माइनस 1 गुणा एक्स माइनस 2। सेम वही सवाल है, बस 1 और 2 की जगह ए और बी है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ x माइनस ए फिर गुणा में x माइनस बी, तो x दो जगह आ गया गुणा में। समझ गए? और गुणा के रूल से मैं यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, तो पहले एक फिक्स कर दो कोई सा ही और दूसरे का अवकलन कर दो। इसका अवकलन करना है, वो भी गुणा में होगा, तो x का अवकलन क्या होगा? और माइनस b तो अचर राशि है, इसका 0, प्लस में अब की बार x माइनस बी फिक्स कर दो और गुणा में x माइनस ए का 1 माइनस है, तो बस आपका आंसर आ गया x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, यानी 2x माइनस ए माइनस बी आंसर है। समझ गए? बस x माइनस ए बच गया, एक का गुणा होके x माइनस बी बच गया। अब इसी सवाल का दूसरा तरीका, इसको गुणा से एकल पद बना लो, जैसे उसमें बनाया था हमने। एकल पद कैसे? x का गुणा कर दो दोनों जगह, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, फिर माइनस ए का गुणा कर दो, माइनस ए एक्स प्लस। अब x के साथ सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, माइनस बी एक्स का ऐसे होगा जैसे 4x का होता है। 4x का क्या होता है? 4, क्योंकि x का 1 हो जाता है, तो माइनस बी एक्स का क्या होगा? और माइनस ए एक्स का, और प्लस ए बी क्या चीज है? अचर राशि का क्या होता है? तो सेम है उत्तर। इस तरीके से कर सकते हैं आप। इसमें देखिए, इसमें भी 2 तरीके से कर सकते हैं, ऐसे और भी करवाऊंगा मैं आपको। एक बार किताब के कर लेते हैं, उसके बाद मेरी तरफ से 20-30 सवाल छोटे छोटे ऐसे उदाहरण हम और करेंगे, ठीक है? तो इसका सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन, ध्यान रखना, सबसे पहले इस 2 घात का होगा, सबसे पहले इस घात का होगा। और घात का नियम ये है, 2 घात आगे आ जाती है और जो भी आपका फलन है उस पे घात 1 हो जाती है, घात 1 कम हो जाएगी। समझ गए? ये हो गया 2 घात का अवकलन। इसके बाद में गुणा में 2 घात का हो गया, इसको भूल जाओ। अब इस मैटर का, तो पहले ए एक्स स्क्वायर का, तो ए तो गुणा में है, एक्स स्क्वायर का होगा। जैसे यहां देखो, हमने ए एक्स का अवकलन क्या किया था? ए किया था, एक्स का 1 हो गया, तो वैसे ही ए एक्स स्क्वायर में ए तो सीधा रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, प्लस में b का क्या हो जाएगा? 0। तो ये इसका अवकलन होगा। थोड़ा सही करके लिखना चाहो तो आप, ये 2ax है, 2ax का 2 से गुणा 4ax और ax स्क्वायर प्लस b गुणा कर दो, तो 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस में 4abx, ये फाइनल आंसर है। दोबारा देख लीजिए, पहले इस 2 घात का होगा, 2 घात आगे आ गई, यहां घात 1 हो जाएगी, ये रहा। अब 2 घात भूल जाओ, इसका करना है पहले कि b का तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसका करना है, और इसमें a तो अचर राशि है, वो तो गुणा में रहेगी। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? ये रहा, ये होगा गुणा में। समझ गए? तो ये आपका उत्तर आ गया। दूसरा तरीका इस सवाल को करने का क्या है? पहले आप ये होल स्क्वायर खोल लो, पहले होल स्क्वायर खोल लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर एक्स की पावर 4, पहले a स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर, प्लस में कर दो b स्क्वायर। अब 2ab वाला पद, तो 2abx स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलना समझ में आ गया। अब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। a स्क्वायर अचर राशि है, इसका कुछ नहीं होगा, a स्क्वायर ही रहेगा,
लेकिन x की पावर 4 का क्या होगा? 4x की पावर प्लस b स्क्वायर का 2ab अचर राशि है, इसका कुछ नहीं होगा, x स्क्वायर का। अब ये आपका सेम है, 4a स्क्वायर एक्स क्यूब 4abx, ये रहा 4abx। कोई दिक्कत इसमें? इसी का तीसरा सवाल क्या है? x माइनस ए बटा x माइनस बी, और ऊपर सवाल है चौथे का चौथा सेम है, देख लो, x माइनस ए बटा x माइनस बी, और चौथे का चौथा भी तो यही है। क्या सवाल है वो? पद तो ऐसे ही है, वहां कैसे किया था? अंश बटा हर से किया था, भाग विधि से। यहाँ x और x बटे में है ना, तो भाग विधि से अंश बटा हर से। क्या रूल अंश बटा हर का? पहले करेंगे हर का स्क्वायर। अब पहले हर तो सीधा आएगा, लेकिन अवकलन किसका होगा? और x माइनस ए का अवकलन 1, माइनस ए का 0 हो जाएगा। समझ रहे हो आप? बीच में निशान है। अब सीधा किसको लिखें? और x माइनस बी का अवकलन 1। क्या बचा? x प्लस का x माइनस का कट गया, माइनस का b प्लस का a, और बटे में x माइनस बी का स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है? बता दीजिए। n माइनस ए की पावर n बटे में x माइनस ए। 9 नंबर का पहला सवाल है 2x माइनस 3 बटा 4। दूसरा सवाल है इसका 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 और गुणा में है x माइनस 1। पहले ये सवाल देखिए, फिर आगे वाले करते हैं। हाँ, 8वां सवाल, x की पावर n माइनस a की पावर n बटा x माइनस a। पहले तो तरीका बताओ, कौन सी विधि लगेगी? अंश और हर बटा, अंश बटा हर वाली लगेगी। तो अंश बटा हर का जो रूल है वो लगा देते हैं। सबसे पहले हर का स्क्वायर, उसके बाद हर सीधा का सीधा, गुणा में इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले x की पावर n का n, x की पावर माइनस a की पावर n का, a अचर राशि होती है तो a की पावर n का 0 होगा, बीच में माइनस। अब की बार x की पावर n माइनस a की पावर n सीधा गुणा x माइनस a का 1 होगा। समझ गए? तो बस यही आपका उत्तर। आप चाहो तो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, x माइनस a गुणा n x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n बटे में है x माइनस a का स्क्वायर। इसका गुणा इससे कर दो, यहाँ x की घात 1 है, ये एक घात इसमें ऐड हो जाएगी, तो n x की पावर क्या बनेगी? n। 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, n बचेगी, माइनस a के साथ मल्टीप्लाई a n x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n। आप चाहो तो इसमें x की पावर n कॉमन ले लो, या यही उत्तर छोड़ दो, इतना ही काफी है। या इसमें x की पावर n कॉमन ले लो, n माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है? तो नॉर्मल सा सवाल था। इसमें देखिए 2x का अवकलन बोलिए, 2x का अवकलन और माइनस 3/4 का, वो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सही है ये। ठीक है? इसका अवकलन बोलिए कैसे होगा? 2 बार गुणा में है x। देखो ये तो प्लस माइनस में है तो ये एक ही माना जाएगा। ये यहाँ पे गुणा में आ गया तो यहाँ गुणा का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा? या फिर एकल पद बना लो, इसका और इसका गुणा करके एकल पद बना के फिर अवकलन कर दो, वो तो एक ही बात है। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं, पहले फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो पहले सीधा पद लिखेंगे, पहला पद गुणा में इसका अवकलन क्या होगा? प्लस में अब की बार x माइनस 1 तो लिख दो और इसका अवकलन लिखना है। तो एक एक पद पे ध्यान दो। 5x क्यूब का अवकलन 15x स्क्वायर
तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर 3x का, बस यही उत्तर है। इनका गुणा करो कर लेना, कुछ जुड़े तो जोड़ लेना, नहीं तो सीधा पद लिख देना। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, पहले इनका गुणा करो। तो मैं पहले x का गुणा कर रहा हूं तीनों जगह, क्या बनेगा 5x की पावर 4 3x स्क्वायर माइनस x। अब -1 का गुणा करो, -5x क्यूब माइनस 3x प्लस अवकलन कर दो इसका। अब x के सापेक्ष अवकलन 5 गुणा x की पावर 4 का 4x की पावर 3 3x स्क्वायर का 2 घात आगे आ जाएगी 6x हो गया, माइनस x का 5x क्यूब का माइनस 3x का और प्लस 1 का। तो बस यही उत्तर है। ये और ये बिल्कुल सेम है। ये पद इनका गुणा करोगे फिर जोड़ घटाओ करोगे, यही लाइन आएगी, सेम आएगी। ठीक है, उतार लो। सवाल नंबर 3, ये देखो वैसे तो गुणा के नियम से हो ही सकता है क्योंकि x 2 जगह बीच में गुणा है, लेकिन इसको हम एकल पद भी तो बना सकते हैं, पर वो आसान रहेगा। तो x की पावर -3 का 5 से गुणा 5x की पावर -3 प्लस में 3 x की पावर 1 और -3 कितनी हो जाएगी -2। इतना समझ में आ गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो 5 -3 घात आगे आ जाएगी और x की घात में एक और कमी हो जाएगी तो -4 हो गई, प्लस में 3 का गुणा -2 से और x की घात में एक और कमी, बस यही उत्तर है। थोड़ा सा सही करके लिख दो, -15x की पावर -4 -6x की पावर -3। ये आसान तरीका है। आप चाहो तो फर्स्ट इंटू सेकंड से भी कर सकते हो, उसमें ये आपका फर्स्ट रहेगा, ये आपका सेकंड रहेगा, पर ये आसान तरीका है। सेम ऐसे ही है। क्या करना है, पहले x की पावर 5 का गुणा कर दो, क्या बनेगा बोलो 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर कितनी हो जाएगी -9 और 5 माइनस में। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, बोलो कितना होगा 15x की पावर 4 प्लस में 24x की पावर -5, -4 आगे आ जाएगा तो प्लस का 24 हो गया, पावर 1 कम हो जाएगी। सेम ऐसे ही है, हो जाएगा आराम से। चलो कर लेते हैं, पहले गुणा करो, बोलो 3x की पावर -4 -4x की पावर -9, दोनों घातें जुड़ जाएगी। अब x के सापेक्ष अवकलन करो तो माइनस का 12x की पावर -5 प्लस का 36x की पावर -10। कोई दिक्कत इसमें? चलो इसी के साथ एक और है, इसका वो और कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 सवाल है, 2 में x प्लस 1 माइनस में x स्क्वायर बटे में 3x माइनस। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। ये 2/x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 की घात 1 है, ये ऊपर ले जाओ, या तो ऊपर ले जाओ या अंश बटा हर से कर दो। तो मैं पहले इसको ऊपर ले जा रहा हूं, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2x प्लस 1 पे घात कितनी हो गई ये एक बार ऐसे ही पड़े रहने दो, x स्क्वायर बटा 3x माइनस 1। अब बताओ इसका अवकलन कैसे होगा, पहले -1 घात आगे आएगी तो ये बन गया -2। अब x प्लस 1 पर घात 1 कम कर दो, कितनी हो गई समझ गए, ये हो गया घात का। अब घात का तो हो गया, अब x प्लस 1 का और करना है, बोलो x प्लस 1 का 1। आपके एक सवाल आया था ऐसा, ax स्क्वायर प्लस bq होल स्क्वायर, ऐसा करके सवाल था, एक था ना ऐसा सवाल। इसमें पहले किसका अवकलन किया था 2 घात का, तो इसमें भी पहले किसका होगा -1 घात का, तो -1 घात आगे आ जाएगी, 1 घात कम हो जाएगी। अब x प्लस 1 का होगा, x प्लस 1 का x का 1 हो गया और प्लस 1 का 0, इतना हो गया। थोड़ा इसको सही करके लिख देते हैं, -2 x प्लस 1 पे -2 घात है तो ये नीचे आ जाएगी, तो प्लस में क्या हो जाएगी 2, 1 गुणा में वो पड़ा रहेगा। अब रही बात इस पद की, इसका अवकलन कैसे होगा, इस पे फोकस करो थोड़ा सा।
एक्स स्क्वायर बटा 3x माइनस 1, कौन सा नियम लगेगा? अरे ऊपर अंश में x है, नीचे हर में x है, तो अंश बटा हर का लगेगा, तो बीच में माइनस रहेगा। बोलो अंश बटा हर का रूल, हर का स्क्वायर 3x माइनस 1 का स्क्वायर, हर सीधा आ जाएगा और अंश का अवकलन है, बीच में माइनस। अब एक्स स्क्वायर सीधा आ गया, हर का अवकलन इसका 3x का अवकलन 3 आएगा गुणा में, माइनस 1 का तो 0 ही हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर है। बाकी इनका गुणा भाग करना चाहो कर लो। 2x का 3x से गुणा कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर बटा 3x माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया ये तो पड़े आपका माइनस 2 बटा x प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस में ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x बटा 3x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, जरा दोबारा देखना इसी सवाल को। मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखो, वैसे तो 2 बार बता चुका। x प्लस 1 की पावर 1 है, पहले ये पावर में ऊपर ले गया, पावर कितनी हो गई? माइनस 1। अभी अवकलन नहीं किया, अवकलन अब करेंगे। पहले माइनस 1 घात आगे आएगी और घात में 1 की कमी होगी तो माइनस 2 हो जाएगी। फिर x प्लस 1 का अवकलन, x का अवकलन 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? इसका कैसे किया है? अंश बटा, तो हर का स्क्वायर, हर सीधा का सीधा, x स्क्वायर का अवकलन 2x, समझ गए? अब x स्क्वायर सीधा और 3x माइनस 1 का अवकलन 3 हो जाएगा ना, माइनस 1 का तो 0, बस इतना ही अवकलन है। कोई दिक्कत इसमें? अब इसी का दोबारा देखो, 2x प्लस 1 का अवकलन, 2 बटा x प्लस 1 का अवकलन दोबारा देखिए। आपको सीधा याद रखना है आज के बाद, 1 बटा x का अवकलन माइनस 1 बटा x स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी 1 बटा एक्स का अवकलन माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। ये याद रखना है आपको। कैसे होता है देख लो, x की पावर 1 है ना, ये पहले ऊपर ले जाओ, कितनी हो गई? हो गई माइनस 1। अब अवकलन कर रहा हूं मैं, इसका अवकलन कर रहा हूं, माइनस 1 घात आगे लाओ, x की पावर अब कितनी होगी बोलो? माइनस 2। ये माइनस 2 घात नीचे ले जाओ, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये अवकलन होता है 1 बटा एक्स का। तो ये 2 छोड़ो, एक बार ऊपर मान लो 1 है, तो 1 बटा एक्स की तरह ही है ये। और 1 बटा एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस 1 बटा एक्स का स्क्वायर। ये एक्स की तरह ही है, एक्स प्लस 1, तो 1 बटा एक्स का अवकलन हो गया माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। ये रहा, ऊपर 2 था वो 2 लगा रह जाएगा। तो इसका अवकलन आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब उतार लो इसको। इसका अवकलन क्या होगा? कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बनता है? कोस 2x। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x होता है। दूसरा तरीका इस सवाल को करने का, आप लोग साइन एक्स गुणा कोस एक्स है, इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग कर दो, 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग कर दो, तो 1 बटा 2, ये क्या बन गया? 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये बन गया साइन 2x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करोगे 1 बटा 2 लगा रहेगा। ठीक है, साइन 2x का अवकलन क्या होगा? ये साइन का हुआ है, अभी 2x का और होगा गुणा में, तो 2x का क्या होता है? 2। ये अवकलन का रूल है, जब तक x का 1 ना हो जाए तब तक करना पड़ता है। तो 2 से 2 कट गया, आपका सेम कोस 2x आ गया। क्या होता है साइन 2x का अवकलन? दोबारा बता रहा हूं, साइन 2x का अवकलन होता है कोस 2x, लेकिन 2x का गुणा में 2 और होगा। अगर इसी तरीके से इस टाइप का सवाल आ जाए, साइन एक्स स्क्वायर, साइन के साथ कोण में एक्स स्क्वायर है, अब अवकलन कैसे होगा? पहले साइन का होगा,
कोस एक्स स्क्वायर, समझ गए। अब एक्स स्क्वायर का और होगा, गुणा में क्या होगा 2x होगा। फलन बहुत है ऐसे दिमाग में, आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो इस तरीके से आ जाए, पहले साइन और फिर ब्रैकेट के अंदर कोण में कोस एक्स है, ये साइन एक्स नहीं है, सीधा साइन फिर कोण की जगह कोस एक्स है। अब कैसे करेंगे, पहले इस साइन का होगा, साइन इसको एक्स समझ लो, साइन एक्स का क्या होता है एक्स, और एक्स की जगह क्या है कोस एक्स। अब इस साइन का हुआ है, अभी तक कोस एक्स का नहीं हुआ, अब कोस एक्स का क्या होगा, तो इस तरीके से अवकलन चलता रहता है, ठीक है। दूसरा सवाल सेक एक्स का, हाँ सवाल नंबर 3 है, पी एक्स प्लस क्यू आर बटा एक्स प्लस एस। चलो पहले इसका एकल पद बनाते हैं, नियम तो गुणा वाला भी लगा सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड, वैसे भी कर सकते हो। एकल पद बनाते हैं, पी एक्स का गुणा आर बटे एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा पी आर, पी एक्स का गुणा एस से तो पी एस एक्स, पी एक्स का गुणा हो गया। अब क्यू का गुणा क्यू आर बटा एक्स और प्लस में क्यू एस। गलत किया या सही किया है, सही है। अब मैं अवकलन कर रहा हूं, देख लो, पी आर अचर राशि, अवकलन क्या होगा पी एस अचर राशि है, लेकिन एक्स का तो एक होगा, तो यहां क्या आएगा क्यू आर अचर राशि है, क्यू आर तो पड़ा रहेगा, लेकिन 1 बटा एक्स का भी बताया था आपको, -1 बटा एक्स उसके, और क्यू एस का, बस यही आपका उत्तर है, का होल स्क्वायर है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड से ही कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड से कर रहा हूं मैं, या एक काम कर लेना, इसका पहले होल स्क्वायर खोल के फिर इसका इससे गुणा करके एकल पद बना लेना, तो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट सा लग रहा है, तो मैं फर्स्ट इंटू सेकंड से कर रहा हूं। तो ax प्लस बी तो सीधा लिख दिया फर्स्ट, सेकंड का अवकलन, इसका अवकलन कैसे होगा, पहले 2 घात का होगा, तो 2 घात तो आगे आ जाएगी और cx प्लस डी पे घात हो जाएगी 1। अब cx प्लस डी का अवकलन क्या होगा बोलो, ठीक, cx का अवकलन c और d का 0, ये अवकलन होगा। प्लस अब की बार ये फिक्स कर दो, cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का अवकलन बताओ a, तो बस यही आपका अवकलन है, गुणा करो 3 का कर देना, नहीं तो बस यही अवकलन है, ठीक है। चलो और करते हैं, सवाल नंबर 5 पहले कर चुके हैं ऐसा सवाल, ax प्लस बी बटे में cx प्लस डी, हाँ बोलो कैसे होगा, अंश बटा, तो पहले लिखेंगे हर का स्क्वायर cx प्लस डी का स्क्वायर, हर सीधा का सीधा आ जाएगा, अंश का अवकलन बोलिए ax प्लस बी का, प्लस में सॉरी माइनस ax प्लस बी फिक्स cx प्लस डी का, बस यही है, बाकी गुणा करो तो कर दो, तो ये बन गया acx प्लस ad और माइनस में acx माइनस bc, acx कट गया और ये आपका बचा cx प्लस डी का होल स्क्वायर। छठा क्या है, छठा है 1 प्लस 1 बटा एक्स और 1 माइनस 1 बटा एक्स। पहले थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, क्या बचा बोलो, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, क्या बचा, ये कट गया, क्या बचा x प्लस 1 बटा x, इसका कर चुके हैं क्या पहले, कैसे होगा, तो मैं अवकलन लिख रहा हूं अंश बटा हर से, पहले लिखोगे हर का स्क्वायर, हर सीधा का सीधा अंश का अवकलन, अंश सीधा का सीधा हर का अवकलन, x से x कट गया, -2 बटा x माइनस 1 का स्क्वायर उतार लो। 7 नंबर सवाल है 1 बटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये पद बटे में है, सवाल 2-3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है पहले इस पद को ऊपर ले जाओ, 1 घात है तो इसको ऊपर ले जाओ पहले,
तो पहले ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करोगे -1 घात आगे आएगी और ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर। समझ गए? अब ये तो घात का अवकलन हुआ है, गुणा में इस पद का और होगा। अब तो ax स्क्वायर का अवकलन, एक एक पद पे ध्यान दो। ax स्क्वायर का अवकलन, bx का अवकलन और c का, तो आपका फाइनल आंसर तैयार है। -1 अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर और गुणा में होगा 2ax प्लस b। दोबारा देख लो, पहले ये एक घात में ऊपर ले गया, -1 घात बन गई, -1 घात का नियम लगाया, -1 घात आगे, घात में 1 की कमी, ये घात का अवकलन हुआ। पहले हमेशा घात का अवकलन होगा, उसके बाद अंदर वाले मैटर का। तो ax स्क्वायर का अवकलन, a तो सीधा रह जाएगा, x स्क्वायर का 2x, bx का b हो जाएगा, c का 0 हो जाएगा। समझ गए? दूसरा तरीका इसका देखिए, इसको 1/x समझ लो, पूरे को x समझ लो, है नहीं, x समझ लो एक बार कि ऐसे मान लो x लिखा है। 1/x का अवकलन क्या होता है? मैं इसको 1/x की तरह कर रहा हूं, ये होता है -1/x स्क्वायर। अब x जिसको समझा था वो लिख दो, x समझा था हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। अब 1/x का तो हो गया, समझ गए? अब इसका करना है, पहले इसका नहीं किया था, पहले अवकलन किया था 1/x का, मतलब जो बट्टे में था ना उसका इलाज किया था। तो 1/x का कर दिया गुणा में, अब इसका अवकलन करना है। तो ax स्क्वायर का अवकलन 2ax प्लस b, आपका ये पद यही है, इसमें सीधा हो गया। जल्दी हुआ, लेकिन इसमें पहचानना पड़ेगा 1/x की तरह, पहचानना पड़ेगा इसको, ठीक है? अब इसमें देखिए, इसमें तो कोई इलाज ही नहीं है, x ऊपर है x नीचे, कौन सा रूल लगेगा? तो इसमें तो एक ही रूल है, अंश बटा r। गलती होने के चांसेस कहाँ होते हैं कि जब हम सवाल को पहचान नहीं पाते ये किस टाइप का सवाल है, और फिर अगर पहले से ये सोच लेंगे तो बहुत बड़ा पद है, इसका अवकलन कैसे होगा। तो आपको इसके अलग अलग पार्ट पे डिवाइड करना है, मतलब अलग अलग पार्ट पे फोकस करना है। कैसे? अंश बटा हर, तो पहले हर का स्क्वायर लिख दो, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, हर का स्क्वायर। जिस वक्त हर का स्क्वायर लिखो उस वक्त हर के स्क्वायर पे ही ध्यान दिया करो। हमारे ये समस्या होती है कि हम लिख तो रहे होते हैं हर का स्क्वायर, ख्यालों में कुछ और चल रहा होता है, या हमारा ध्यान होता है पिछले सवाल पे, या यहाँ ध्यान देते हैं कि यहाँ कैसे अवकलन करेंगे। अरे वो बात बाद में आएगी ना, तो बाद में चिंता करेंगे उसकी। फिलहाल हम क्या लिख रहे हैं? हर का स्क्वायर, तो हर के स्क्वायर पे ध्यान दो ना। हर का स्क्वायर लिख दिया तब इसको छोड़ दो। कई बार ये दिमाग में रहता है कि आप लिखो वो गलत तो कौन लिख दियो, अब तो लिख दिया, क्या गलत क्या सही, जब लिखा था उस टाइम सोचना चाहिए था। तो हर का स्क्वायर लिख दिया, अब क्या लिखना है? हर सीधा का सीधा, तो हर ये नहीं है, ये हर, इसको सीधा लिखना है, तो ध्यान इस पे लगाओ ना, इसको लिखना है। मेरा कहने का मतलब है जिस वक्त जो काम कर रहे हो उस वक्त उसी पे ध्यान रखो। अब अंश का अवकलन, अब बाकी सारी चीजें छोड़ दो, अपन इंग अवकलन लिखना है, बाकी क्यों हो वो छोड़ो, इंग अवकलन लिखना है, क्यों इंग अवकलन। तो बस इस तरीके से करेंगे, सवाल गलत नहीं होगा। अब निशान किसका लगाना है? अब तो पहले अंश सीधा लिखो ax प्लस b। अब हर का अवकलन, इसका अवकलन, इस पे फोकस करो। इसके अंदर भी 3 पार्ट हैं, पहले इस पे px स्क्वायर का, हाँ अलग अलग ऐसे सोच के लिखोगे तो गलत होगा ही नहीं, qx का और r का, यही उत्तर है। चाहो तो आप इसका a से गुणा कर दो और इनका आपस में गुणा कर दो, बस वही उत्तर है। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे।